तो हेलो फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आपका जीएस बैकएंड के एक नए चैनल में। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह, मुझे सिविल सर्विस में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग बात करेंगे। मैंने देखिए यूपी पुलिस के सारे वीडियोस को बना चुका हूं। जो आपके माइंड में थॉट आएगा यूपी पुलिस से रिलेटेड, उसकी वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगी। ठीक, तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ये जेएस बैकहंड चैनल आपके साथ है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें बिना किसी टाइम को गवाए हुए एग्जाम का लेवल और पीआईक्यू के बारे में इसमें लोग बात करेंगे कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम होगा, उसका जो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना मैटर करने वाला है, और जो उसका एग्जाम का जो लेवल होगा वो क्या होने वाला है। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहली बात करें इसमें कि पीवाईक्यू जो है ना सर, वो टॉनिक का काम करता है। पहले जो टॉनिक है वो काम करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर आप जैसे गए हैं कहीं भी, गूगल मैप का काम करेगा सर। ये आपका गूगल मैप तो गलती कर देता है, इसका भी एग्जांपल नहीं दिया जा सकता है। बस ये समझिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना सर कि इससे देख के आप ये जान सकते हैं कि क्या आपको नहीं पढ़ना है, और सिलेक्शन वही कराएगा सर, क्योंकि समय कम है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या पढ़ना है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, जीएस में कैसे क्या करना है, मैथ में कैसे क्या करना है, रीजनिंग में कैसे पढ़ना है, सारी स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, 40 दिन में कैसे पढ़े, कौन सी किताबें बेस्ट है, ये सारी वीडियोज में बना दी है। तो अभी प्लेलिस्ट में जाइएगा इस चैनल पे और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे नहीं है, ठीक ना। सब्सक्राइब करके जाइए और प्लेलिस्ट को चेक करिए। यूपी पुलिस के सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। इवन प्रमोशन कैसे होता है, क्या एक जो कांस्टेबल वो एसपी बन सकता है, और कौन से कांस्टेबल था जो प्रमोशन से एसपी बना था, इसके बारे में मैंने वीडियो में बात की हुई है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक, तो अगर बात करें तो मैंने जो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे डायरेक्ट उठा के पूछ दिए जाते हैं। 2018 में जो हुआ था एग्जाम पुलिस का, उससे कई प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे उठा के डायरेक्ट 2019 में पूछे गए थे। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे तो 4-5 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, ठीक ना। तो पूरी उम्मीद है कि विभाग क्या करेगा कि जो पुराने क्वेश्चन है, जो पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो एग्जाम हुए थे, इसमें से सारे क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट पूछने की पूरी संभावना है। और अब जाके देख लीजिए करंट अफेयर का कौन सा टॉपिक या जो भी है कहाँ से पूछ रहा है, जो स्टेटिक पोर्सन है वो कहाँ से उठा है, ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आप बोलेंगे तो इस चैनल पे मैं खुद जीएस आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस ला दूंगा। ठीक, तो कमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी क्लास चाहिए इससे रिलेटेड तो। ठीक, और सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक बार नहीं मैनी टाइम्स मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा मैंने, तो उसमें मैंने देखा कि कई सारे क्वेश्चन, एक दो नहीं सर, घटना चक्र था मेरे पास बुक यूपी कांस्टेबल का, तो मैंने देखा उसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। तो सोचिए ये कितना आपको लाभान्वित कर सकता है कि आपको कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। जब डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आने वाले हैं सर, तो आप लाभ उठाइए उसका ना। ठीक ना। अब मैंने बताया कि मैथ जो है वही आपका वैल्यू चेंज करेगा। और मैथ में क्या होता है ना सर, देखिए मैथ के कई क्वेश्चन मैंने देखे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मान लीजिए जीएस तो डायरेक्ट उठा दिया, हिंदी डायरेक्ट उठा दिया, मैथ के क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया जा रहा है सर। तो मैथ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा जाइएगा, बस वैल्यू चेंज कर दिया गया है। मान लीजिए जैसे कि एक इस काम को 20 दिन में करता है, तो यहाँ पे दे दिया है कि ये जो काम को 35 दिन में करता है। समझ रहे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, इवन एक था कि मिश्रण का क्वेश्चन था, तो उन्होंने बाल्टी भी नहीं बदला था यार। 5 लीटर की बाल्टी थी, 5 ही लीटर की रखा था उसमें भी। हाँ, जो उसमें जो मिलाना उलाना वाला कॉन्सेप्ट था वो सब थोड़ा घटा बढ़ा दिया था। समझ रहे हैं। तो सोचिए सेम मैथ के क्वेश्चंस वही आ रहे हैं, बस वैल्यू चेंज थी उसकी। और मैंने ऐसे एक दो क्वेश्चन नहीं सर, 8-9 क्वेश्चन देखे हैं। सोचिए 20 क्वेश्चन आते हैं, 8-9 क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फंस जाएंगे, बस वैल्यू चेंज करके। ठीक, समझ रहे हैं। तो सोचिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना बढ़िया टॉनिक है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है यार। देखिए 60,000 वैकेंसी आई है सर यूपी पुलिस में टोटल, जो अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है। टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो अप्रोक्स में 76,000 हो गया। अगर रेडियो ऑपरेटर, एएसआई जितने में आने वाले हैं, सारी चीजों को आप ले लेते हैं तो सर, ठीक ना। और काफी अच्छी सैलरी भी है। इसकी सैलरी क्या है, इसका वर्क प्रोफाइल क्या होने वाला है, और आप किसी सिटी के हिसाब से सैलरी होती है, तो वो सारे वीडियोस मैंने डाले हो, तो जरूर उन वीडियो को चेक कर लीजिएगा। ठीक ना। फिर अगर बात करते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है, जो पेपर का लेवल है वो क्या होगा सर, ठीक ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वैसा ही नॉमिनल पेपर होने वाला है। पेपर कुछ नहीं, देखिए होगा क्या ना, अगर मान लीजिए कि जीएस है, पिछले बार इजी आया था ये। मान लीजिए कि 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जीएस इजी आया था, तो इसमें क्या करेंगे ये लोग, जीएस को हार्ड कर देंगे, तो मैथ को इजी कर देंगे। देखिए सर, ये तो इन लोगों को करना है, सिंपल सी बात है। पूरा पेपर ये लोग हार्ड नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो अगर चेंजेस होंगे कुछ, अगर जो लेवल है बढ़ाया जाएगा सर, तो जो 4 पेपर है ना सर, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके एक पेपर में, उसके अगर मैथ इजी किए लोग तो जीएस को हार्ड करेंगे, अगर जीएस को हार्ड किए लोग तो मैथ को इजी करेंगे। समझ रहे हैं ना। तो आपको पूरा आपके साथ ये कोऑपरेशन बना के चलेंगे, ठीक ना। तो आपको वही मैंने बताया था कि फोकस जो करना है वो जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें नहीं करना है, जिसमें आप स्ट्रांग है उसको और थोड़ा स्ट्रांग कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है ना सर। समझ रहे हैं। ये रिस्टार्ट करने का टाइम है। ठीक, तो वही मैंने बताया कि सम सब्जेक्ट्स को ये लोग हार्ड करेंगे, कुछ को इजी करेंगे, ऐसे ही ये चलने वाली है। ठीक, फिर अगर बात करें
कि इसमें आप चेंजेस कैसे ला सकते हैं। जो एग्जाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको लगाएंगे तो आपको क्या क्या दिमाग ध्यान में रखना है सर। देखिए आप क्या करिएगा, मेरी बात अगर आप मानेंगे तो आप करिएगा क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइएगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इससे आपको मॉक टेस्ट में भी नंबर सुधर जाएंगे। अगर मॉक टेस्ट में नंबर आपका सुधर गया तो असली एग्जाम में आपके जो होगा उसमें भी नंबर डेफिनेटली सुधरेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि कितने आपने सिली मिस्टेक किया है। सिली मिस्टेक का मतलब यहां से क्या था कि सिली मिस्टेक का यहाँ पे ये मतलब था सर कि आपको ये देखना है सर कि जो आपको टॉपिक आ रहे थे, जिन टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ा था, उसमें से तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। देखिए आपका सिलेक्शन वहीं से होगा जब आप जिन सब्जेक्टों को पढ़ा है उसमें से आप गलती नहीं करेंगे। जो आप नहीं पढ़े हैं मान लीजिए वो तो वो भी नहीं होने वाला है, वो तो मतलब होने वाला नहीं है क्योंकि समय नहीं है आपके पास। तो ये टाइम है रिवीजन का सर, ज्यादा ज्यादा रिवाइज करिए। अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, हो जाएगा सर, वैकेंसी ज्यादा है। और जो प्रीवियस लड़के थे ना कहीं सिलेक्टेड, एसएससी जीडी में, रेलवे का जो आया था, सीजीएल का आया था, तो कहीं ना कहीं लोग सिलेक्टेड हो, अग्निवीर में कई लोग चले गए। तो ये जो कंपटीशन आपका होने वाला सर डायरेक्ट बिगिनर से है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं यूपी पुलिस के बिगिनर ही है मान के चलिए। ठीक, और आपको ये देखना है सर कि जो आपने गेस किया, जो आपने तुक्का मारा जिसको बोलते हैं, मान लीजिए आपको तुक्का भी नहीं कर सकता, मान लीजिए आप गेस कर रहे हैं। तुक्का तो एकदम अलग चीज हो गई कि आपको चारों ऑप्शन नहीं पता, आपने ऐसे टिक कर दिया। और गेस ये करना हो गया कि वो दो में डाउट है, तो आपको ये देखना है कि सर जितने भी आपने ऐसे गेस किया है क्वेश्चन जिसमें 50-50% था, उसमें से किस टॉपिक से आपकी ज्यादा गलती हो रही है। देखिए आपको एनालिसिस तो करना पड़ेगा सर, ठीक ना। तो आपको ये एनालाइज करना है। और जो भी टॉपिक्स हैं आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत टाइम ले रहे हैं। मान लीजिए जैसे मैथ में परसेंटेज, आप क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन परसेंटेज से आ गए, तो आपको ये देखना है कि कहीं 2 क्वेश्चन परसेंटेज का जो है उसके लगाने के चक्कर में मैंने ज्यादा तो टाइम नहीं दे दिया ना। कहीं ज्यादा टाइम अगर आप सिर्फ परसेंटेज में दे देंगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स, बाकी सारे जो क्वेश्चन रेशियो रिलेटेड या फिर जितने भी टॉपिक्स है मैथ के वहां से आएंगे तो आप क्या करिएगा, समझ रहे हैं। तो आपको ये भी देखना है कि समय के अनुसार ही काम करना है, ठीक ना। और ये देखना है आपको इसके कि सबसे पहले आप कौन से क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे आप ये देखेंगे कि कौन सा समय डिले कर रहा है, उसमें आपको ये भी देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। तो जब एग्जाम पेपर में आप बैठिएगा, एग्जाम हॉल में एग्जाम पेपर आपको मिलेगा, तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को करिएगा जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हैं, ठीक ना। और स्किप करते जाइएगा, स्किप स्किप स्किप, ठीक। आपको एक जगह रुकना नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, ठीक ना। जिसमें थोड़ा भी डाउट हो उसको भी छोड़िए, आगे बढ़िए। जब सारे इजी क्वेश्चन पहले आप कर लेंगे तो फिर बाद में देखिए सर बहुत दुख होता है। कई लड़के मेरे को रोते हुए मिले हैं। वो उन्होंने गलती क्या की थी, उन्होंने गलती ये कर दी थी कि जो क्वेश्चन वो सोचे थे कि भैया मैं लाइन से सॉल्व करूंगा, और इस चक्कर में जो लास्ट के उनके इजी क्वेश्चन से जो उनको आ रहे थे, जो ऐसे ही वो सही कर सकते थे, उन्होंने उसको छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने इधर ही अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया था। तो इस चीज को आपको टाइम मैनेजमेंट को भी काफी अच्छे से देखना पड़ेगा। और आपका कैलकुलेशन थोड़ा आप अच्छे कर लीजिएगा। कई सारे बहुत प्ले स्टोर पे जाएंगे आपको तो कई सारे ऐसे एप्स मिल जाएंगे जो कि कैलकुलेशन आपको बेटर करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक ना। तो वैसे एप्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक अभी तक आपने नहीं किया तभी से देख रहे हैं, ठीक ना, लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक, तो बाकी आई होप कि आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे। और प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस चेक करिए, काफी अच्छे से वीडियोस को बनाया गया आपके लिए। तो आई होप कि आपको वर्दी मिलेगी और बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक